हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 7.3 और उसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखो हमें त्रिभुज इस प्रकार हमारे पास एक बना हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये बिंदु है ए, बी और सी, और इस बिंदु के हमें निर्देशांक मतलब दिए होंगे। तो हमने मान लिया भी इसका निर्देशांक x1 और इसका कितना है y1 है, और इसका मान लिया x2 है और इसका मान लिया y2 है, इसका x3 और y3 है। जब बिंदु ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक हमें दिए हों तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास है। देखिए आपको याद रखना है कि 1/2 और यहाँ पर बटा कोष्ठक आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि पहले x1 लिखना है, फिर अंदर में देखो y और y आएगा, ठीक है। और फिर प्लस में हमें चिन्ह लगाकर हमें क्या करना है यहाँ पर x2 लिखना है, ठीक है। ये आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर x3 लिखना है और यहाँ पर फिर आगे जो भी है वो हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें लिखना है x1 के बाद में देखो 1 है, 1 के बाद में आता है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम y2, 2 के बाद में आता है 3, तो हम माइनस में y3 करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए कि 2 के बाद में क्या आता है 3 आता है, तो y3, 3 के बाद वापस घूम के कितना आएगा भाई 1 आएगा, तो y1, ठीक है। x3 के बाद में क्या आता है 1 आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y1, माइनस में 1 के बाद में आता है 2, तो y2। आगे बस समझ में आपको। ठीक इसी प्रकार आपको ये सूत्र है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें जो निर्देशांक हमें दिए होंगे क्वेश्चन में, और हमें क्षेत्रफल में जो क्षेत्रफल डायरेक्ट यहाँ से ज्ञात करना है कि जो भी मान x1 y1 और x2 y2 x3 y3 का मान यहाँ पर रखेंगे हम, और हमें क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं, ठीक है। अब देखो हमें डायरेक्ट दे रखे हैं, तो हमने बिंदु ए बी और सी मान लेंगे, और त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए बी सी जिसके निर्देशांक हमें ए बिंदु की ये 2,3 है, बी के -1,0 है और सी के 2,-4 है। इसको हम लेके और हल करने वाले हैं। देखिए तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया आपके सामने कि माना त्रिभुज ए बी सी के जो शीर्ष है जिसके निर्देशांक ए के निर्देशांक 2,3 है, बी के इतना है और सी के इतना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए x1 तो ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये और y2 ये होगा, x3 ये और y3 ये होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, या फिर इनको आप यहाँ पर भी अलग से लिख सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो त्रिभुज क्या होगा हमारा, जैसे क्षेत्रफल क्या होगा, a बराबर हमने मान लिया कि 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है। पहले आपको सूत्र लगाना है, क्या लगाना है हमें सूत्र लगाना है, फिर हमें ये बराबर में इसके वो रखना है। y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है, फिर माइनस का चिन्ह, y3 की वैल्यू माइनस में 4 है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास यहाँ पर माइनस में 1 है, कितनी है माइनस में 1 है। फिर y3 की वैल्यू है माइनस में 4, फिर माइनस में y1 है, तो माइनस में y1 कितना आ जाएगा -3, और प्लस x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, और y1 की वैल्यू है 3, और y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है। इसको हम यहाँ पर ऐसे रखते हैं, ठीक है, बराबर 1/2। तो 0 4 हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। और यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि ये प्लस माइनस तो माइनस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और एक को अंदर गुणा करेंगे तब जो अंदर जो संख्या वही आएगी हमारे पास, तो माइनस में 7 है, प्लस 3 में से 0 हटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। आगे देखिए 1/2, 8 और 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6 हो जाएगा, तो 1/2। आगे देखिए, और 8 और 7 कितना होता है 15 है, 15 और 6 21, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 21। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 21/2, इतना लिखते हैं 21/2, या फिर आप इसका उसमें भी जो पॉइंटों में दशमलव के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो 20 का आधा कितना होता है भाई 10, और 21 का आधा 10.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10.5
वर्ग मात्रक इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है वो किसके अंदर होता है, स्क्वायर के अंदर होता है, तो इसको हम वर्ग मात्रक यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जो पहले का दूसरा है वो करते हैं हल। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी यहाँ पर लिख दिया कि मैंने मान लिया कि माना त्रिभुज ABC की जो शीर्ष है, तो बिंदु A के निर्देशांक ये, बिंदु B के निर्देशांक ये और बिंदु C के निर्देशांक ये हैं। तो अब देखो हम क्या करते हैं, पहले सूत्र लगाते हैं। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होगा भाई, त्रिभुज ABC है ना, उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस में y2। ठीक है, ये तो सूत्र था हमारा। अब देखिए हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसको मान लेंगे यहाँ पर 1/2 x1 की वैल्यू माइनस में 5 है, y2 की वैल्यू कितनी है माइनस में 5, तो माइनस में 5, माइनस में y3 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो माइनस में हम 2 रख देंगे, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है और y3 की वैल्यू है हमारे पास 2, माइनस y1 की कितनी है माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 5 है, y1 की वैल्यू है माइनस में 1 और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है माइनस में 5, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 5 हम लिख देंगे। ठीक है, देखिए 1/2 माइनस में 5 माइनस 5 माइनस 2 माइनस में 7 होगा, तो माइनस में 7 प्लस 2 और 1 3 3 3 कितना होता है यहाँ पर 9 प्लस ये देखिए 5 में से 1 टाइम 4 बचेगा 500 कितना होता है यहाँ पर 20। आगे देखिए 1/2 माइनस माइनस प्लस और 7 पंजो 35 प्लस 9 प्लस 20 हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे। और इनको यदि हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई, तो 35 और 35 20 कितने हो जाते हैं भाई 55, 55 और 5 60, 60 और 4 64 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 64 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 64/2, 64 में 2 को भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 32 वर्ग मात्रक। यही हमारा क्या फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। अब देखो तीनों बिंदु संरेखी हो, तो संरेखी का मतलब क्या होता है कि वह एक ही छिद्र में होती है, तो एक छिद्र में होती है तो उससे क्या त्रिभुज नहीं बनेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हमारे पास 0। तो अब देखिए ये बिंदु हम मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो यहाँ से हमें तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 0, तो हम 0 के बराबर वो क्षेत्रफल का सूत्र लगा कर यहाँ से k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि माना दिए गए बिंदु हमने भाई मान लिया कि A, B और C है, उनके निर्देशांक हमें ये दिए गए हैं, ये निर्देशांक है। अब हमें पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कब हमें चूंकि पता है क्योंकि जब यानी क्योंकि तीनों बिंदु समरेख है, समरेख है तो त्रिभुज ABC से बनेगा यहाँ पर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। जैसे कि देखो ये हमारे पास क्या है कि समरेखा तो होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या है तो एक ही रेखा पर होगा, इससे त्रिभुज नहीं बनेगा, तो हम कहेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर 0 है। कितना है 0 है। और यदि त्रिभुज ऐसे हमारे पास बनता असमरेख होती तो त्रिभुज का क्षेत्र हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर दिया होता, तो हम इसको उसके बराबर रख लेते। लेकिन अब हमें समरेख दिया गया है तो उससे तो त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल होगा हमारे पास 0। अब देखिए तो 0 होगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास सूत्र क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। ये हमारे पास होता है सूत्र। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर लगा दें क्योंकि अब हमें पता है कि तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज AB का क्षेत्रफल होगा 0, तो हम यहाँ पर हम लिखते हैं 0 बराबर 1/2 x1 की वैल्यू देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हमारे पास मान होंगे। तो x1 का मान है यहाँ पर 7, y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y3 की वैल्यू है k, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू है 5, y3 की वैल्यू हमारे पास k
माइनस y1 की वैल्यू है माइनस में 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x3 की वैल्यू है 3, y1 की जो वैल्यू है वो कितने माइनस में 2, y2 की वैल्यू है माइनस में 1। आ गई बात समझ में आपको? ठीक, ऐसे आपको यहाँ पर मान रखना है। तो 1/2 और इसको अंदर गुणा करेंगे तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 माइनस इसको अंदर गुणा करेंगे तो 7 के हो जाएगा, ठीक है, प्लस और इसको अंदर गुणा करेंगे तो 5 के प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये देखिए प्लस और ये कितना हो जाएगा माइनस में 3, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में 9। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, ये 0 के बराबर चल रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे 1/2 और ये 7 के और ये 5 के तो माइनस में 2 के बन सा, ठीक है। और इधर से 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 को हम 7 में जोड़ेंगे तो कितना होएगा हमारे पास 8, ठीक है। हम इसको ऐसे मतलब यहाँ पर ही हल कर रहे हैं कि यदि हम 2 को इधर वज्र गुणा कराएं तो यानी ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख लें 0 बराबर क्या होगा हमारे पास है माइनस में 2 के प्लस में 8, ठीक है जी। अब 2 के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 के बराबर कितना होगा 8 होगा। और हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे तो 8/2 और बराबर में कितना आएगा 4। तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आई भाई हमारे पास यहाँ पर 4 आई, ठीक है। और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो आप 3,4 यहाँ पर ये निर्देशांक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि हमने मान लिया कि माना दिए गए बिंदु है वो ए, बी और सी है और उनके निर्देशांक हमारे पास ये दिए हुए हैं, ठीक है। और अब देखो उसमें हमें बताया कि तीनों बिंदु क्या संरेख है, तो संरेख तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल वो क्या होगा 0 होगा। तो हम यहाँ पर इसको क्षेत्रफल के सूत्र से हल करेंगे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र बराबर क्या होता है भाई 1/2। यहाँ पर मैं याद कराने के लिए आपको लिख रहा हूँ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 फिर कितना आएगा हमारे पास y1 माइनस में y2। ऐसे आपको याद करना है। अब देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमारे पास मान होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमें पता है कि तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे 0, यहाँ पर रखेंगे 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है, y2 की वैल्यू माइनस में 4 है और y3 की वैल्यू कितनी है 5, तो माइनस में हम करेंगे 5 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है भाई k है और y3 की वैल्यू कितनी है 5 है माइनस y1 की वैल्यू 1 है प्लस x3 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है माइनस में 4 है, तो माइनस माइनस प्लस में कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 4 बराबर देखिए कि 2 को हम इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट हल करें यहाँ से -4 -5 माइनस में 9 माइनस 9 को प्लस 8 से गुणा करेंगे 9 8 72 माइनस में 72 हो जाएगा। फिर देखिए 5 के को अंदर गुणा करेंगे यहाँ पर देखो 5 माइनस 1 नहीं 4 बचेगा तो 4 की हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 4 और 1 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब देखिए 0 बराबर कितना बचेगा हमारे पास 4 के और -72 प्लस 10 है तो कितना बचेगा माइनस में 62। कितना बचेगा माइनस में 62। इससे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो ये मान है वो माइनस में है, कितना है भाई यहाँ पर माइनस में 2 माइनस में 5 है, सही है ना 2 -5 में है, ठीक है। तो ये होगा भाई माइनस y3 का मान -5 हो जाएगा यहाँ पर प्लस यानी -4 प्लस 5 हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। यहाँ पर क्या है k है x2 की वैल्यू k है, फिर y3 का जो मान माइनस में 5 है कितना यहाँ पर माइनस में 5 और माइनस में 1 है प्लस 2 और यहाँ पर 2 है और y1 की वैल्यू कितनी है 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है 4। अब देखिए कैसे हल करेंगे इसको। ये यहाँ पर कितना बचेगा भाई यहाँ 72 नहीं बचेगा ना भाई, तो 5 में से घटाएंगे कितना बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 8 ही बचेगा ना, हम यहाँ पर 8 रखेंगे और माइनस का 6 हो जाएगा तो माइनस में 6 की आएगा यहाँ पर, ठीक है। और प्लस 4 रहेगा यानी यहाँ पर हो जाएगा 10। अब देखिए कैसा होगा कि माइनस में इसको हम यहाँ पर से कैंसिल करें, इस स्टेप को बराबर लिख रहे हैं 2 10 और 8 18 माइनस में 6 की हो जाएगा और 6 के इधर आएगा तो प्लस में और बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, ठीक है। और के बराबर हमारे पास होगा 18/6
6 और बराबर में कितना होएगा 3। तो हमारे पास है जो के की वैल्यू आई है वो कितनी है भाई 3 है। के बराबर मान कितना है हमारा 3 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3 कोमा -4। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 3 आई है। तो ये हमारा क्या फाइनल है यहाँ पर आंसर है। वो ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसके लिए हमारे जो आंसर वो गलत आने वाला था, तो मैंने यहाँ पर ध्यान दिया। ठीक है, तो के बराबर हमारा उत्तर आया 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शीर्षों, अब मान लेते हैं हम कि ए मान लेते हैं, ए के निर्देशांक ये, बी के निर्देशांक ये और सी के निर्देशांक 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, अब देखो इसका हमें मध्य बिंदु निकालना होगा, से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज का, इस क्षेत्रफल का दिए हुए जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए कि हम एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसके जो शीर्ष है वो ए, बी और सी मान लेते हैं। उसके निर्देशांक हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वो कितने कितने भाई मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कितना है 0,1 मान लेते हैं इसको, तो हम 0,-1 है। और इसको बी को निर्देशांक हम मान लेते हैं 2,1 और सी का निर्देशांक मान लेते हैं हम 0,3 है। कितना है 0,3। और अब उसने बोला है कि इनके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल है उसका ज्ञात करना है। तो ए बी है, उसका मध्य बिंदु क्या होगा यहाँ पर ही होगा, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर होगा, इसका बिंदु जो यहाँ पर होगा। इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, एक त्रिभुज बनेगा। उसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, चलो इसका नाम दे देते हैं डी, ई और एफ दे देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें डी के निर्देशांक चाहिए और ए के निर्देशांक भी चाहिए और एफ के निर्देशांक भी हमें यहाँ पर चाहिए। तो ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु आपको पता होगा कि हम निर्देशांक कैसे निकालते हैं कि x1 + x2 बटा 2 करते हैं। तो 2 और 0, 2 बटा 2 कितना होता है यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, -1 और 1 यानी y1 + y2 करते हैं भाई। ठीक है, तो y1 + y2 कितना हो जाएगा 0 और 0 बटा 2 कितना होता है यहाँ पर 0 होता है। और इसके निर्देशांक देखिए ई के कैसे निकालेंगे हम 0 + 0 0 बटा 2 यानी कि 0 -1 और 3 यानी 3 में से 1 हटाएंगे 2 बचेगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1। और यहाँ पर देखिए 2 और 0 का प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 का 3 कितना होता है 4 और 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2। ये हमारे पास आने वाले मध्य बिंदु। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर अब लिख देता हूँ। तो मैंने ये भाषा में यहाँ पर लिख दिया है कि माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष से जो हमें दिए गए हैं वो हमने लिख दिया है, एवं त्रिभुज की भुजा ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रम से कौन है डी है और एफ है और कौन है ई है। ठीक है, अब देखिए यानी वैसे तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, लेकिन अब हमें इसको यहाँ पर लिख कर भी दिखाना होगा। तो मध्य बिंदु मैं लिख रहा हूँ पहला कि मध्य बिंदु जो डी है, डी के निर्देशांक क्या होते हैं भाई, अपन को पता है कि सूत्र हमारे पास क्या होता है x1 + x2 और कोमा y1 + y2 बटा अपन 2 होता है। ठीक है, तो x1 का मान कितना है भाई 0 + 2, तो 0 + 2 बटा 2 ये हो जाएगा। और -1 + 1 तो यहाँ पर -1 और +1 बटा में 2 आगे बस समझ में आपको। ठीक है ना, ये सूत्र होता है ना x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा में 2। ये हमारे पास मध्य बिंदु का जो निकालने का सूत्र है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 2 0 2 यानी 1 कोमा ये 0 हो जाएगा, 0 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0 आएगा। अब हम एक और लिख लेते हैं कि मध्य बिंदु f के निर्देशांक, तो वो कैसे निकालेंगे हम कि 2 0 + 0 बटा 2 1 + 3 बटा 2। इसका कैसे निकलेगा हमारे पास आएगा माने 2 0 2 1 3 और 1 4 बटा में 2 यानी कितना आएगा 2 आएगा, तो 1,2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमें मध्य बिंदु ई के निर्देशांक वो क्या होंगे भाई हमारे पास 0,0 तो 0 + 0 बटा में 2 -1 1 + 3 -1 + 3 बटा में 2। इसका वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0 + 0 0 यानी
0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1। तो इसका मान आएगा हमारे पास 0,1। अब हम क्या ज्ञात करेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम त्रिभुज DFE का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सूत्र लिख दिए और ऊपर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए मैंने त्रिभुज ABC के जो शीर्ष हैं उसके निर्देशांक भी यहाँ पर रख दिए हैं। तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हमारे पास है, इनकी वैल्यू होगी। तो अब 1/2 x1 का मान कितना है यहाँ पर 0, y2 का मान कितना है 1, माइनस y3 का मान कितना है 3, प्लस x2 का मान यहाँ पर है 2, y3 का मान है 3, y1 का मान है -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और x3 का मान कितना है 0, और y1 का मान है माइनस में 1, माइनस y2 का मान है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। और 1/2 0 को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो 0 आता है, और 3 और 1 4, 4 दूनी कितना होता है यहाँ पर 8 होता है, और इसको हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ये इसका मान होगा 8/2 और बराबर में कितना होगा हमारे पास यहाँ पर 4, कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 वर्ग मात्रक हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम ये जो अब इसके अंदर जो त्रिभुज बन रहा है DFE उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि त्रिभुज DFE का क्षेत्रफल का सूत्र हमने लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हम देख नहीं सकते तो हमने यहाँ पर DE और F जो DF और E के निर्देशांक भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो देखिए 1/2 x1 का मान 1 होगा, y2 का मान कितना होगा यहाँ पर 2, माइनस y3 का मान 1 होगा, प्लस x2 का मान 1 है, y3 का मान कितना है 1, माइनस y1 का मान है 0, प्लस x3 का मान कितना है भाई 0 है, और y1 का मान कितना है 0, माइनस y2 का मान यहाँ पर 2 है, बराबर 1/2। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बन जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस यहाँ पर 1 बचा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो 1 और 1 2, 2/2 बराबर में कितना है हमारे पास 1 वर्ग इकाई। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है यहाँ 1 वर्ग इकाई। अब हमें क्या करना है कि जो पहले त्रिभुज था ABC उसका हमें DFE के साथ क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अभिष्ट अनुपात। क्या लिखते हैं, अभिष्ट अनुपात। कौन सा लिखेंगे कि त्रिभुज एक तो हमारे पास है DFE का क्षेत्रफल है, किसके साथ निकालेंगे हम, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के साथ। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना हमारे पास है, तो इसका आया हमारे पास 1 और इसका आया हमारे पास अभी 4 आया, तो हम लिख देंगे 1/4 भी हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अतः दोनों जो त्रिभुजों क्षेत्रफल है उनका अनुपात है 1/4, और ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला उसकी ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यानी हमने मान लिया अभी ABCD अभी मान लिया हमने। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमें यानी वैसे तो हमें क्षेत्रफल दिया नहीं गए, ठीक है ना, यानी कौन सा जो चतुर्भुज है भाई, यानी उसके हिसाब से हम यदि उसका जो सूत्र वो भी मतलब लगा सकते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, उसको 2 भागों में बांट लेंगे, यानी 2 त्रिभुज बना लेंगे और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों को जोड़ देंगे। देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो हम यहाँ पर कथा चित्र बना रहे हैं कि हमारे पास भाई ये क्या एक चतुर्भुज है, क्या है भाई हमारे पास ये एक चतुर्भुज, क्या एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने मान लिया कि ये A है, ये B है और ये C है और ये हमारे पास क्या है D है। तो अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो एक विकर्ण खींच देंगे यहाँ से A और C का। चलो ठीक है, आपको यानी यहाँ से यहाँ तक खींचना है, ये खींचना है, ये विकर्ण है। तो विकर्ण खींच देंगे तो हमारे पास 2 त्रिभुज बन जाएंगे, एक तो ABC और एक त्रिभुज ADC बन जाएगा। और यदि हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल कर और जोड़ देंगे तो हमारे पास इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका निर्देशांक लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि माना चतुर्भुज ABCD के निर्देशांक, तो ABC और D इसके निर्देशांक मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब हमने एक बात क्या लिखी है कि हम AC को मिलाया था, तो AC को मिलाने पर
जो चतुर्भुज ए बी सी डी है वो दो भागों में दो त्रिभुज है उनमें बंट जाता है। तो ए सी को मिलाने पर चतुर्भुज ए बी सी डी दो त्रिभुजों ए बी सी व ए डी सी में विभाजित हो जाता है। तो हम इन दोनों जो त्रिभुज है उनका अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं कि त्रिभुज कौन सा निकाले भाई, कौन सा भी निकाल लेते हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, 1/2x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास निर्देशांक कौन से होने वाले हैं यहाँ पर, 1/2। तो ए बी और सी x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये निर्देशांक होंगे। तो x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 4 है। y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 5 है। माइनस y3 की कितनी, माइनस में 2 है तो माइनस माइनस प्लस में 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कितने कोष्टक लगा दिया भाई, हाँ चलो ठीक है, ये कोष्टक है। प्लस x2 का मान माइनस में 3 है तो यहाँ माइनस में 3 रखेंगे। y3 की वैल्यू माइनस में 2, y1 की वैल्यू माइनस में 2 तो माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगी। प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, 3 है। y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 2, माइनस y2 की वैल्यू माइनस में 5 है तो यहाँ पर हो जाएगी ये प्लस में 5। ठीक है, तो 1/2 -5 प्लस 2 माइनस में 3 हुआ और -3 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 कितना जगह यहाँ पर 12। और देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। प्लस ये देखिए कितना आएगा हमारे पास, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आएगा। तो इसको भी हल करेंगे तो 1/2 इंटू 12 और 9 कितना होता है, 21। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 21 बराबर रखेंगे 21/2 वर्ग मात्रक। कितना रखेंगे, 21/2 वर्ग मात्रक, इसका हमारा क्षेत्रफल आएगा। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, हमें डायरेक्ट मतलब हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको 1/2। और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर माइनस में 4 है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा मैंने यहाँ पर निर्देशांक लिख दिया है। तो -4 x1 की जो वैल्यू होती है माइनस में 4 है। फिर हमारे पास उत्तर में आता है y2 की वैल्यू है 3, y3 की वैल्यू है माइनस में 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वो x2 की वैल्यू है 2। फिर हमारे पास आता है y3 माइनस y1, तो y3 किया तो माइनस में 2 है, माइनस y1 कितना माइनस में 2 प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। प्लस x3 की वैल्यू है 3, फिर होती है हमारे पास y1 कितना है माइनस में 2 होता है, बाद में जो y2 माइनस में 3 है, माइनस में 3 है तो यहाँ पर। ठीक है, बराबर देखिए 1/2, 3 2 5 और 5 कितना होता है माइनस में 20 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल तो कितना हुआ भाई हमारे पास 0 हुआ। प्लस ये कितना हुआ माइनस में 5 और 5 3 कितना होता है 15 तो माइनस में 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 इंटू और माइनस में 35 और बराबर माइनस में 35/2। अब देखिए जो हमारा क्षेत्रफल है वो माइनस में नहीं हो सकता तो हम कैसे करेंगे, इसको प्लस में लिख देंगे। कितना लिखेंगे 35/2 वर्ग मात्रक, कितना लिखेंगे 2 वर्ग मात्रक, हम इसको लिख देंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों क्षेत्रफलों को हमें जोड़ना है। तो इससे हमारे पास है जो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। आ गई बस समझ में आपको। बराबर हम लिखेंगे 21/2 प्लस 35/2 और इसका मान कितना होगा, लघुत्तम हमारे पास आएगा 2। इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 1 6, 3 और 2 5। ठीक है, और बराबर में हमारे पास कितना होगा यहाँ पर 56 दूनी कितना होता है 28 और वर्ग मात्रक। तो ये हमारे पास हुआ चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब हम अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कक्षा
कि 9 में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 में कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि शीर्ष A, B और C है, यानी कि उसके शीर्ष क्या हो, ये हो, तो उसका क्षेत्रफल है, यानी विभाजित करने जो माध्यिका होती है वो दोनों त्रिभुजों को यानी अलग अलग करती है, तो उन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है जब इसके जो शीर्ष है ये हो। तो देखिए कैसे हल करते हैं इसको। हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक कोई त्रिभुज है, क्या एक त्रिभुज है, और इससे हमें इसके सामने वाली भुजा पर हमें क्या खींचनी है, माध्यिका खींचनी है। तो माध्यिका का क्या काम होता है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, ठीक है, A, B और C। तो ये उसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, यह तो आपको पता होगा अब, ठीक है ना। उसका काम ही क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना। और लंब का क्या काम होता है, लंब का मतलब ओनली फोर पे 90 डिग्री का कोण बनाना होता है। तो एक निर्देशांक कितने वो हम लिख देते हैं 4, -6 है, और बी के निर्देशांक हमारे पास है 3, -2 है, और सी के निर्देशांक हमारे पास है 5,2 है। कितने भाई, 5,2 है। तो ये हमारे पास क्या है, निर्देशांक आ गए। अब हमें क्या करना है कि जो माध्यिका है वो दो बराबर भागों में इसको बांटती है, तो इसको संख्यात्मक रूप से जो इसका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करके यहाँ पर दिखाना है। तो डी के निर्देशांक कैसे लिखेंगे हम, ये मध्य बिंदु हो जाएगा इसका। तो मध्य बिंदु निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x1 + x2 बटा 2, 5 3 8 8 बटा 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, -2 + 2 0, 0 बटा 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको शब्दों में लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक कौन सी है भैया, में दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। जो AD है वो क्या है कि त्रिभुज ABC की क्या माध्यिका है, और किस पर है भाई कि इसलिए जो D है वो भुजा BC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो हमें यहाँ पर लिख देना है कि D के निर्देशांक क्या लिखेंगे, हमें D के निर्देशांक यहाँ पर लिख देंगे। तो D के निर्देशांक क्या होंगे भाई, हमारे पास x1 + x2 बटा 2, तो 3 + 5, 3 + 5 बटा 2 होगा, y1 + y2 बटा 2, तो y1 -2, y2 + 2, -2 + 2 बटा में 2। इसका निर्देशांक होगा हमारे पास 5 3 8 बटा 2 यानी 4, 0। ये हो गए हमारे पास D के निर्देशांक। अब हमें क्या करना है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हमें बराबर सिद्ध करके यहाँ पर दिखाना है। तभी हम कह सकते हैं कि जो माध्यिका है वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में यहाँ पर बांटती है। तो देखिए यानी क्षेत्रफल यानी बराबर होता है उनका। तो पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल वो क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। 1/2 x1 का मान यहाँ पर है, हम देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो 4, और y2 का मान कितना है -2, और y3 का मान कितना है भाई यहाँ पर 0 है, तो माइनस में 0। x2 का मान यहाँ पर 3 है, y3 का मान कितना है 0, माइनस में y1 का मान -6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर +6 हो जाएगा। x3 का वैल्यू है यहाँ पर 4 है, y1 का मान कितना है -6 है, और y2 का मान -2, तो माइनस प्लस में 2 यहाँ पर हो जाएगा, बराबर में 1/2, ये -2 तो माइनस में 8 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 6 और 76 कितना होता है यहाँ पर 18, और यहाँ पर देखिए माइनस में 4 बचेगा, -4 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस में 16 हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए कितने होंगे यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर बचेंगे 10, प्लस में 10 बचेंगे, +10 -16, तो कितना बचेगा माइनस में यहाँ पर 6 बचेगा, तो माइनस में 6, और बराबर में कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर माइनस में 3 आ जाएगा। आप देखिए ये जो माइनस में 3 है वो यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल होता नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको +3 वर्ग इकाई, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, +3। अब आपको दिखाई दे रहा है +3 वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने ये जो निर्देशांक है यहाँ पर लिख दिए हैं, ताकि हमें ऊपर से, क्योंकि ये दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिए बराबर 1/2। x1 का मान देखिए यहाँ पर कितना है 4 है, y2 की वैल्यू है 2, -y3 की वैल्यू है 0, +x2 की वैल्यू है 5, y3 की वैल्यू है 0,
y1 का मान माइनस में 6 है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 6, प्लस x3 का मान है यहाँ पर 4 है, फिर y1 का मान यहाँ पर माइनस में 6 है और y2 का मान कितना है 2, तो माइनस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। 1/2, 4 में से ये 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 8 प्लस 6, 0 6 और 6 5 6 5 30 और इसको देखिए माइनस में होगा, ये माइनस में 6 2 8 और 832, तो माइनस में यहाँ पर ये 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 8 और इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस में 2, तो हमारे पास बचा 1/2 इंटू 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा बराबर कितना आएगा 3 वर्ग इकाई। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 वर्ग इकाई आया और यहाँ पर भी 3 वर्ग इकाई आया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी। ये क्या है यहाँ पर बराबर है त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर बराबर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है उसकी माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर है क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये लाइन यहाँ पर को आपको लिखे देनी है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अब हम जो आगे की जो प्रश्नावली है वो इस पर डालने वाले हैं, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उन तक भी जो 10th क्लास में ये वीडियो पहुंचाए। ठीक है, और अब हम इस वीडियो यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।